evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. तो उम्मीद करता हूँ कि आज एक्सपायरी बहुत अच्छा गया होगा सबके लिए। हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कल कि कहाँ से हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ऊपर से फॉल में पार्टिसिपेशन नहीं भी किया होगा तो भी मैंने आपको बताया था कि कौन से लेवल ब्रेक होने पे कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। ये सब हमने डिस्कस किया था और सारे लेवल्स की वर्किंग जो है बहुत अच्छी सी हुई थी। तो मेरी भी ट्रेड आज अच्छी गई, बट इतना बड़ा फॉल मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि लगभग लगभग हम 700 के आसपास, 650 के आसपास आएंगे, बट ठीक है, 600 भी ब्रेक किया था। फिर उसके बाद क्लोजिंग जो है 700 के आसपास दी बैंक निफ्टी ने। तो अभी आगे क्या करना है ये हम अभी डिस्कस करते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे तो मैंने एक 45 मिनट्स का चार्ट लगाया और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पोलन फ्लैग का पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट हमने किया था, और ये दोबारा एक पोलन फ्लैग का पैटर्न जो है ट्राई कर रहा था। ठीक है, तो इस पोलन फ्लैग का पैटर्न जो है आज एक गैप अप के साथ हुआ था और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने में। बट इवेंचुअली क्या हुआ, ये एक सेल ऑफ हो गया और जैसे ही ये पोलन फ्लैग पैटर्न के अंदर आया तो वो सेल ऑफ कंटिन्यू होता गया और ये एक ब्रेकआउट फेलियर बन के रह गया है। ठीक है, डेली चार्ट में देखेंगे तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल है, क्लियर कट, क्योंकि कल की रेंज जो थी ये अपनी रेंज थी, तो आज हमने एक बेरिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल तो बना चुके हैं। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट लेवल है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो लगभग एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न जो है ये हमें दिखाई दे रहा है और हम कहीं ना कहीं नेकलाइन के पास में क्लोज किए हैं। और 45 मिनट्स में ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाया है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भी 45 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। ये एक बुलिश कैंडल है और 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है, तो ये लो कल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट में फॉल कंटिन्यू करना है तो इस लो को ब्रीच करना पड़ेगा और ये ब्रीच होता है तो शॉर्ट टर्म में जो है हम बेरिश हो जाएंगे। ठीक है, तो कल देखेंगे कि क्या होता है। आज काफी बड़ी कैंडल है, तो कल अगर गैप अप वगैरह खुलता है तो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनाने का चांसेस है, एक इनसाइड कैंडल बनाने का चांस है। तो कल का दिन काफी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको अभी पहले पार्टिसिपेंट डेटा दिखा देता हूँ। डेटा भी बहुत अच्छा नहीं है। सो पार्टिसिपेंट डेटा देखेंगे तो आज एफआईज ने 56,600 लॉन्ग फ्यूचर्स को क्लोज किया है। ठीक है, और शॉर्ट से 4933। इसका मतलब ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और लॉन्ग्स जितने भी थे डेफिनेटली प्रॉफिट में थे और अच्छी खासी क्वांटिटी जो है एग्जिट कर दी गई है। और वैसे ही देखेंगे स्टॉक फ्यूचर में भी इन्होंने करीब करीब 1,72,000 की फ्यूचर्स को एग्जिट किया है। तो नंबर्स बड़े खतरनाक है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी एग्जिट है और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एग्जिट है, कॉल शॉर्ट है और पुट शॉर्ट भी है नेट नेट में ऑप्शंस में। ठीक है, यही प्रोस के देखेंगे तो इनके पास कॉल शॉर्ट है और पुट लॉन्ग है, फ्यूचर भी इन्होंने लॉन्ग कर रखा है और स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग कर रखा है। तो एफआईएस की पोजीशन जो है आज के जो भी प्रॉफिट बुकिंग किए हैं इन्होंने, जो भी किया हो, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। मार्केट में एक वीकनेस को ये लोग दिखा तो रहे हैं।
तो कल हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे में कैसे पोजीशन बनाते हैं। इस लो को अगर होल्ड कर पाते हैं, ठीक है, ये जो पोजीशन है 45,600 की, इसको अगर कल होल्ड करते हैं और इवेंचुअली इसको अगर ऊपर ले जा सकते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके दोबारा हम एक पोलन फ्लैग पैटर्न को सक्सेस करने की चांस भी बनती है। बट इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी वाली कैंडल। ठीक है, आपको निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। निफ्टी में भी ड्रैगन फ्लाई डोजी की कैंडल बनी है, तो ये लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 19,600 निफ्टी में और 45,600 बैंक निफ्टी में। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या क्या लेवल्स हमारे पास ओपन होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो मैं अभी आता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। तो आज हमने एक स्टीप ट्रेंड लाइन फॉलो किया था, जो कि लगभग 27 डिग्री की ट्रेंड लाइन है, और इसको कहीं ना कहीं हम ब्रेक करके ऊपर क्लोज किए। लेकिन क्या ये लास्ट के 15 मिनट की मूव कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि लास्ट 30 मिनट्स की जो एवरेज ट्रेड प्राइस है उसके बिहाफ पे क्लोजिंग डिसाइड होती है। तो हालांकि 774 तक आया, लेकिन हमारी क्लोजिंग कहीं ना कहीं 679, जो कि यहाँ पे आता है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन भी होता है तो अ, उसको बेरिश ही समझा जाएगा। तो कल हमें कैसे प्लान करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ। तो कल देखिए, बुलिश तो हम नहीं होंगे, बट इस एरिया में अगर एक एंट्री मिलती है तो यहाँ पे एक पी ले सकते हैं, और उसकी टारगेट जो है कहीं ना कहीं 45,650 तक प्लान कर सकते हैं, इनकेस अगर कल हम गैप अप ओपन होते हैं तो। ठीक है, इस एरिया में भी मैं बुलिश नहीं रहूंगा। ये एक नो ट्रेड जोन बन जाएगा 45,860 से लेके 46,000। ठीक है, जब हम 46,000 के ऊपर कन्विंसिंगली निकलेंगे, तब हम कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे। फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा 46,200, 250, 300 ये सब टच कर सकते हैं। ओके, तो कॉल ट्रेड क्लियर कट 45,600 के ऊपर ही। तब तक जो भी है हम सिर्फ पुट की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी पुट ले सकते हैं, यहाँ पे आया तो भी पुट ले सकते हैं, बट यहाँ की उम्मीद कल के लिए कर सकते हैं। और SGX निफ्टी तो फिलहाल नीचे ही है, और यूएस की मार्केट भी थोड़ी सी गिरावट में है। तो अगर कल किसी सूरत में अगर हम इस लेवल को टच करते हैं तो एक बाउंस आ सकता है यहाँ तक। ठीक है, तो एक कॉल की स्कैल्पिंग की जा सकती है। और कल अगर हम इस एरिया में ओपन होते हैं और इसको ब्रेक करते हैं 45,540 को, ठीक है, तो एक पुट की ट्रेड ले जा सकती है। फर्स्ट टारगेट जो है 45,350 है, और सेकंड टारगेट आपकी रहेगी लगभग 45,200 के पास। ठीक है, तो ये कल की नीचे की ट्रेड की लेवल्स है। अगर हम गैप डाउन खुलते हैं इस लेवल पे और इसको गैप फिल करने जाते हैं, तो गैप फिल होने पे मैं एक ट्रेड 45,700 के नीचे एक पुट लेना पसंद करूंगा। SL लगभग ये कैंडल रहेगी अपनी, और एक टारगेट जो है हम फर्स्ट टारगेट 45,570 और 500 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे अगर कंटिन्यू होती है तो 45,350 तक की उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, अगर कल इसको इनसाइड कैंडल बनाना है तो इसको कहीं ना कहीं 45,750, 800 के आसपास ओपन होना पड़ेगा, और ये नीचे ना आकर के ऊपर जाके क्लोजिंग देने की संभावना बनती है। तो कल अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं एक स्कैल्प ट्रेड लूंगा। जब डे हाई ब्रेक होगा तो एक छोटी सी कॉल में स्कैल्पिंग की जा सकती है। टारगेट कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास हमें करना है, जो कि अराउंड 46,050। तो ये रही प्लान बैंक निफ्टी की। अब निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं।
निफ्टी को अगर हम 5 मिनट्स में देखते हैं तो निफ्टी में लास्ट में थोड़ी सी जो रिकवरी है, थोड़ी बैंक निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग आई थी। निफ्टी में आपको कॉल के बारे में इस एरिया में सोचना है, लेकिन ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। लेकिन इसमें क्या हम ये लेवल तक का उम्मीद कर सकते हैं, अगर ये 745 750 के ऊपर आ जाता है तो 820 तक की मूव आ सकती है इसमें। लेकिन कल अगर हम फ्लैट खुलते हैं या इस एरिया में कहीं पे भी खुलते हैं तो मैं जैसे इसके नीचे क्लोज होगा यहाँ पे पुट लेना प्रेफर करूंगा। टारगेट जो है 19,640 का रखेंगे। ओके, कल अगर गैप डाउन खुलता है तो एक रिकवरी की वेट करेंगे, इसको रिकवर होने दो। फिर जहाँ यहाँ से जब मुड़ेगा दोबारा, तब हम दोबारा एक पी ले सकते हैं। प्राइस एक्शन अभी क्लियर कट जो है लोअर हाई लोअर लो की बन चुकी है, तो जब ये ब्रेक होगा तो एक अच्छी फॉल आ सकती है। फर्स्ट टारगेट 19,478 और इसके बाद की जो टारगेट है काफी लंबी है, 19,300 के आसपास। तो ये प्राइस एक्शन में, ये स्विंग फॉर्मेशन में नजर रखे रहेगा। ठीक है, लेवल ये सारे मार्क करके रखिएगा, इसके ऊपर में हम पुट नहीं होल्ड करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और बस इतना ही। हम कल के दिन खत्म होने देंगे, 29th है। और तो कल मोस्टली मंथली कैंडल क्लोज की प्लानिंग भी होगी, और मंथली कैंडल की जो प्लानिंग है अ, वो भी हम ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी को देखेंगे तो एक ऊपर से विक वाली कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ये इसको एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बना सकता है, और बैंक निफ्टी भी एक शूटिंग स्टार या एक ग्रेव स्टोन डोजी काइंड ऑफ कैंडल बना सकता है। तो कल मंथली कैंडल क्लोज है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।